अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल करीम वल मेहदी माऊद खलीफतुल्लाह वदूद अमरुल्लाह मुरादुल्लाह खज्जा मज़ा अम्मा बाद क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल कलामिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल लज़ीना युजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाह बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम लहुम दरजातिन इंदा रब्बिहिम सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। छोटी मुद्दत के बाद जो है अब दोबारा आप लोगों के सामने आए हैं। यह है कि अल्लाह ताला अपने कलाम में फरमाता है जो है अल्लाह के राह में जो लोग अपने मालों को अपने जानों को कुर्बान कर देते हैं, लेकिन अल्लाह के पास उनका दर्जा बहुत बुलंद है, उनका अजर बहुत बुलंद है। ये आयत करीम के आज का उन्वान है अहले हक़ और अहले बातिल का जो अंजाम क्या है, हक़ वालों को क्या अजर मिलता है और बातिल परस्तों को जो है अल्लाह तरफ से क्या जो है अंजाम होता है, उसके बारे में चंद बातें समझ फरमाइए कि हज़रत मोहतरम जब आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही चला आ रहा कि जो है हक़ और बातिल के दरमियान की लड़ाई, ये जो है ऐसी लड़ाई है कि ये क़यामत तक रहेगी। क़यामत जब तक बर्पा होगी तब तक जो है ये लड़ाई चलती रहेगी। अज़ान मोहतरम जब भी हक़ और बातिल की लड़ाई आती है, हक़ को ही जीत मिलता है, बातिल नामूद हो जाता है और बर्बाद हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा वक़्त आता है, नाजुक वक़्त, हक़ को हार लेना पड़ता है, लेकिन जो है वो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी मुद्दत के लिए, उसके बाद हक़ की ही जीत होती है। ख्याल करते ही जो है बातिल जीत गया, हक़ हार गया, नहीं, कभी रोज़ नहीं, हक़ कभी रोज़ हारता नहीं। अल्लाह के पास हक़ जीतता है और हक़ को जो है बहुत बुलंद मुकाम है। इसलिए अल्लाह फरमाता है अल्लाह के राह में जानों को, अपने मालों को यानी कि तजावज़ करते ही, कुर्बान करते ही, कि समझो कि जो है दुनिया में वो लोग जो है सब लोगों के सामने मर चुके, गुजर चुके कहते ही, लेकिन ही अल्लाह के पास उनका दर्जा बहुत बुलंद है। आप देखिए जो है हक़ और बात देखेंगे, लोग कहते ही हर वक्त भी जो है कब भी जो हक़ बात लड़ाई होती है तो हक़ को बहुत आजमाइशों को तय करना पड़ता है। सही बात है, लेकिन आखिरी में क्या होता है अंजाम, हक़ की सरबुलंदी होती है। हम देखते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम तस्लीम के ज़माने में क्या क्या आजमाइश अल्लाह नहीं दिया, घरदार में और वतन में और हर एतबार से, और जो वहाँ पर जो है सल्तनत करने वाला हाकिम की तरफ से भी, यानी कि नमरूद, बहुत जो है आजमाइशां होते थे, लेकिन पूरे आजमाइशों को सामना करते इब्राहिम अलैहिस्सलाम। लेकिन जो है ऐसा वक्त आया कि नमरूद जो आग में डाला गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला के राख करने, नऊज़ुबिल्लाह, कि जो है वो तो अल्लाह के खलील ही, अल्लाह के खलील ही वो। अल्लाह तबारक व तआला वो आग से भी आपको बचा दिया। बस जो है यहाँ पर हमारे को ये सबक मिलता है कि जो है आजमाइश होती है, लेकिन अल्लाह के वो बंदे
साबित कदम रहते ही, अल्लाह के कुर्बान तैयार रहते ही, उन लोगों के लिए अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाता है। इसी तरह मूसा कलीमुल्लाह के ज़माने में भी बहुत तकलीफ़ा, बहुत मुसीबतों को अब तय करे, और जो है यहाँ तक बहुत बहुत मुश्किलों को तय करे कि जो है कि आखिरी में फिरऔन जो है पूरे जो है मूसा अलैहिस्सलाम और दीगर उनके साथियों को जो ईमान लाए थे उन पूरे लोगों को ख़त्म करने के लिए सोचा। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम निकल पड़े अपने काफिले को लेकर, नील की दरिया पार हो गए। वो दरिया जो है अल्लाह ताला अपनी हिकमत से क्या किया, वो दरिया में रास्ता बनाया। ये बहुत बड़ा मौजिज़ा था अल्लाह का, बहुत बड़ा मौजिज़ा, आज भी दुनिया में वो शाहिद है। वो तो पीछे आने वाली फिरौनी जो क्या करे, ये रास्ता देख के पीछे आने लगे, पीछे पीछे आने देखे कि बीच में आ गए फिरौनिया। लेकिन जो है मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथिया पूरा दरिया पार कर चुके थे। बीच में आने के बाद क्या हुआ, वो दो समंदर भी मिल गए, फिरौन पूरे मिलके वहाँ पर जो गर्क हो गए। तो जो है यहाँ पर भी हम देखते हैं इसी तरह जो है अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाइश, तो बहुत आजमाइश, सल्तनत बर्बाद हुई, अपना जो है माल अनफुसीम व अम्वालीम के एतबार से, आयत के एतबार से पूरा जो है बर्बाद। आखिरी में अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म के ऊपर भी जो अल्लाह ताला आजमाया गया, शैतान मरदूद ने जो है ये करतूत किया था, उन्हें काम किया था। लेकिन अय्यूब अलैहिस्सलाम शैतान के सामने सर नहीं झुकाए। अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने कभी भी सर झुका के दुआ करते ही थे। आजमान जाता है तो आजमा, जिंदा रखने वाला भी तू है, मारने वाला भी तू है, बस तेरे कब्जे में मेरी जान है। कि अल्लाह ने क्या किया, इतने जो चीज़ों को तय करके आने वाले अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला जो है दोबारा वही सल्तनत दिया। जो लोग उनके वतन से निकाले गए, उनके गांव वाले आके दोबारा उनको बुलाए, वही सल्तनत, वही नबूवत, वही नबी का जो है वो मुकाम मिला आपको। जो अल्लाह ताला जो है सोचता है, जो करता है, तो यहाँ पर हक कभी नहीं मिटता, अंजाम बुरा अंजाम हर वक्त बातिल कुछ है। आइए चलते देखेंगे हमें यहाँ तक जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका क्या क्या आजमाइश नहीं पाए, क्या क्या तकलीफ़ा नहीं उठाए, पूरे अपने आप के घर वालों का ख्याल नहीं करे, औलाद का ख्याल नहीं करे, आखिरी में जो है पूरे जो है अपने आप को जो है अल्लाह के हवाले कर दिए। कुछ नहीं, दुनिया की जीनत और दौलत उनके ऊपर मोहब्बत नहीं थी रसूलुल्लाह को, लेकिन आजमाइश बहुत थी। लेकिन क्या मर्तबा मिला, खातिमुन नबी रहमतुल आलमीन अहमद मुस्तफ़ा। ये खिताब जो है कौन से नबी को भी नहीं मिला होगा, जो खिताब अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था। हर एक में भी आप जो है यानी कामयाब होते रहे, हर ख़त्म में भी कामयाबी। आइए कि आखिरी में हम आएंगे अहले आखिर बाद के एतबार से करबला के मैदान में जो हुआ दास्तान करबला, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे और अहले बैत के लोगों को तरसा के यजीदिया और यजीद के हुक्म से उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की वो फौज जो है यानी कि किस तरह जो सताई। यहाँ तक इमाम सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है तरसा करबला के मैदान में आखिरी वक्त तक एक ख़तरा पानी तक नहीं दिए। आखिरी वक्त मालूम था कि पूरे चले गए, अब बाकी रहेगी इमाम हुसैन का जो है ये सर खाली बाकी था, वो निकलना ही था धर्म में से अल्लाह के लिए। वो ख़ुद भी इमाम हुसैन की प्यास नहीं बुझाई यजीदिया,
कौन वो यजीदिया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है, हिंदू नहीं, यहूद नहीं, नसारा नहीं। कौन वो? मुसलमान ही अहले बैत के दुश्मन होके थे। ऐसा सताए गए कि जो है हम पूछते ही लोगों के पास क्वेश्चन है कि अल्लाह ताला क्या किया, इसके बदले में क्या किया। उसके प्यारे नबी इतनी तारीफ अल्लाह कलाम में कहता है, कलाम खुद रसूलुल्लाह की बता रहा, तो जो है उनके नवासे के ऊपर जो सितम हो रहा था, अल्लाह ताला ने उसका जो है बदला क्या दिया? वो यजीदियों को कुछ भी नहीं दिया। लेकिन हम कहते ही नहीं, अल्लाह दिया। यजीद जो है अमीर मुआविया के रहलत के बाद तख्त में बैठा खिलाफत के। कितने साल? सिर्फ 3 साल। वो 3 साल के अंदर ये बहुत बड़ा हादसा हुआ था। करबला के मैदान में इमाम हुसैन को रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके दीगर जो है बच्चे और उनके साथियों को जो है अहले बैत के लोगों को शहीद कराया था। बहुत बड़ा वो एक ऐसा बड़ा हादसा है, वो दास्तान है, वो दुनिया कभी नहीं भूलेगी। करबला की ज़मीन क्या, दुनिया की कौन सी ज़मीन भी हंदे, 7 आसमान भी हंदे नहीं भूलेगा। लेकिन वो 3 साल के बाद यजीद को ऐसी बीमारी आई कि जो है बीमार हुआ, कमज़ोर हुआ। ऐसी बीमारी, थोड़ा पानी भी हलक में डाले तो हलक जलता। इसलिए पानी खतरा भी लाते, प्यास लगती तो जो है पानी लाते तो नको बोलता। अल्लाह की आज़माइश देखो, वहाँ पानी सदरता के अपने प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यार नवासे दीगर लोगों को जो है यानी कि सताया था पानी के लिए। अल्लाह ने क्या किया? ऐसी बीमारी दिया जो हलक में खतरा पानी भी टपकना जो है गवारा नहीं था। आखिरी में दम निकलने के पहले अपने बेटे को बुलाया, बोला कि ऐ मेरे बेटे, मैं चंद लम्हों का मेहमान हूँ कि ये कुर्सी पर, ये खिलाफत पर तू बैठ। बोला नहीं, ये वो कुर्सी है, ये वो तख्त है जिसके ऊपर जो है कितने की जो है कितने के अहले बैत के लोगों का खून बहा है। ऐसी कुर्सी में मैं नहीं बैठा बोल के बाप को इनकार करके धुतका के जो है निकल गया। और चंद ही दिनों में जो है यजीद जो है खसक के और प्यास के मारे अपना दम निकाला। बहुत ऐसी बुरी अंदाज में मरा। उसके बाद जो है देखते ही कूफे में एक ऐसा ही एक गवर्नर आया, हुक्मरान आया, जिसका नाम है मुख्तार। वो कूफे वाला ही था। वो कूफे में आके बैठते ही पहले हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? कि जो है कहाँ पर हो जो लोग अहले बैत के लोगों को, रसूलुल्लाह के प्यारे नवासे को शहीद करवाया है, तरसाया है, सताया है, उन पूरे 17,000 लोगों को चुन के लाओ। खास के उबैदा बिन ज़ियाद, शमर लईन, उर्मिला, खास लोगों के साथ वो 17,000 लोग लाओ बोल के हर एक कोने में, कूफे में, मदीने में, मक्के में, पूरे भेज के अतराफ के इलाके में भेज के चुन के जो है छप के भाग रहे थे। ला के कत्ल कराया, एक को कत्ल कराया। ऐसा कत्ल कराया, हाथ काटा, नाक काटा और जो है सर काट के फेंका। और कितने लोगों को जलाया, यजीदियों को। 6 साल के अंदर 17,000 लोग जो थे, फौजियाँ, यजीदियाँ, वो पूरा लिस्ट में जो आया गया, पूरों का जो है फिर नार कर दिया मुख्तार। और शमर लईन का जो बहुत बड़ा बुरा अंदाज से जो है मुख्तार ने जो है खात्मा किया। शमर लईन जो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जो है अपना सर अक़दस
मुक़द्दस और सर को जो है काटा था, शहीद कराया था। तो उसे बुला के उसके पहले जो है उसके हाथ काटा और उसके जो है यानी कि पैर काटा और नाक, कान और आखिरी में धड़ के ऊपर का सर काट के जो है वो धड़ को क्या किया कि जो है सड़क में फेंक दिया, हुक्म दिया ये धड़ को वहाँ पर फेंको, चील परिंदे खाए, लोग देख के इबरत हासिल करे। ये पूरे लोगों को मालूम है, पूरी ये जो है हिस्ट्री ये जो है बेहतरीन अंदाज से जो है लिखे गए हैं, ये जो है कहानी नहीं है, सच्चाई है। इस तरह शमर लयीन का जो खातिमा हुआ, उसके बाद जो बोला कि जाओ जाके वो उर्मिला को ढूंढ के पकड़ के लाओ। बहुत जगह ढूंढ भाग भाग के जो है छपता था, आखिर में पकड़ा गया, उर्मिला को लाने के बाद मुख्तार बोला इसके बेटे घर में कौन है। खुद पूछा तेरा बेटा कहाँ है, घर में है, जाओ जाओ घर में जाके उसके बेटे को बुला के लाओ। उर्मिला के बेटे बुला के लाए। उर्मिला कौन? मासूम 6 महीने का बच्चा जो है इमाम असगर रजी अल्लाह तआला अन्हु इमाम हुसैन के प्यारे बेटे 6 महीने के बेटे को हलक में तीर दे के जो है शहीद कराया था। उर्मिला बेटे बुला के लाए, बाप के सामने बेटे को बहुत बुरे अंदाज से जो है तड़पा के एक एक उंगलियां काट काट के बोला अब बता के जो है कैसा लगा तुझे। दर्द से तड़पता था, आखिरी में जो है कत्ल कर दिए। और वो बाप के सामने बेटा तड़प के जो मरा, इस तरह उर्मिला को भी मार दिया, कत्ल किए, उर्मिला कत्ल किए। इस तरह उसके बाद है कि उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद तिब्बत सालार यजीद के हुक्म से इन लोगों को तरसाया था। उबैदुल्लाह को तो बहुत जो है जुल्म किया, बुला के ला के जो है एक एक हाथ के उंगलियां काट काट के बोला अब बता दर्द कैसा है तुझे। इसी तरह का दर्द अहले बैत के लोगों को हुआ होगा नहीं, और एक उंगली काटा, हाथ काटा, और इस तरह जो है यानी कि जो है उबैदुल्लाह को जो है इस तरफ हलाक कर दिया मुख्तार के हुक्म से फौजियों को बुला के, तो वो उसका भी खात्मा हुआ। अज़ान मोहतरम के मैं ये मुख्तसर में कहता हूँ, इससे एक बात भी कहने की वजह यह है, ये डिटेल की बात है, करबला के बाद क्या हुआ अक्सर लोगों को ज़्यादा नहीं मालूम होगा, लेकिन याद रखो कि जो है अल्लाह ताला जो है देखता है, मोमिनों को आजमाता है, हाथ नहीं छोड़ता। लेकिन काफरों को अल्लाह देखता है, उनका जुल्म को देखता है, सब्र करता है अल्लाह, लेकिन सब्र हद से बढ़ जाती है अल्लाह ताला को जो है। मोमिन सब्र करता है उसके सामने, काफिर के सामने, लेकिन अल्लाह सब्र नहीं करता। काफिर के लिए जो क्या करता है अल्लाह ताला जुल्म का अंजाम ऐसा बुरा देता है तो कभी भी उठ नहीं सकता उन्हें। इसलिए ये दुनिया में जीना है तो इंसाफ से जीना। जाना मोहतरम मेरे माँ बहनों और मेरे भाइयों के कभी रोज़ भी जो है इंसाफ से रहो, झूठ मत बोलो, लोगों को ईज़ा मत दियो, मोमिन और अशरफ लोगों के ऊपर, मर्द औरत के ऊपर तोहमत मत लगाओ, और जो है झूठ गीबत और चुगलखोरी मत करो। हर वक्त भी अहले बैत के लोगों जैसा हम जो है सही एतबार से आपके नक्शे कदम पर चलना है। हमें खातमीन के नक्शे कदम पर चलने वाले ही हमें अल्लाह ताला हमको तौफीक अता फरमा कि जो है हमें जो है नेक बने, और जो है हमें सही एतबार से मोमिन मुसलमान के एतबार से उम्मत मोहम्मदिया का यानी कि एक मॉडल, एक नमूना बन के रहने की अल्लाह हमको तौफीक अता फरमा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।